अच्छा मॉड्यूल ग्रुप नीट के लिए बचे हुए 30 डेज में आपका प्लान क्या होगा। मैं बेसिकली 2-3 में केवल उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लूँगा जो वाक़ई में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस समय बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो गए होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे मेरे यार 700 नंबर आए थे, 710 नंबर आ रहे थे, मैं क्या करूँगा, मेरे दोबारा नंबर आएँगे कि नहीं आएँगे, इतने अच्छे आएँगे कि नहीं आएँगे। ये थिंकिंग से आपको दूर जाना है। आपको ये नहीं मानना है कि आपका पेपर हो चुका है ऑलरेडी। आपको ये मानना है कि नीट का आप फ्रेश पेपर देने जा रहे हैं। जो आपका प्रीवियस पेपर हुआ था उससे केवल और केवल सीख आप ले सकते हैं कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की थी, क्या वीक पोर्शन था, क्या आपने टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं किया, या एक्यूरेसी आपकी ठीक नहीं थी, या स्पीड सही नहीं थी। ये सब चीज़ें आप वहाँ से सीखेंगे केवल। यहाँ पर मैचिंग करने की कोशिश मत करिएगा कि मेरे 300 आ रहे थे, 400 आ रहे थे, 500 आ रहे थे। ये आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। आप ये मान के चलिए कि आपका फ्रेश एग्ज़ाम मीन्स अभी तक नीट का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, जो होने वाला है वो 21 जून को होगा। ठीक है, यही मान के चलिए। ये मान के चलिएगा कि जो आपने एग्ज़ाम दिया था, जिसके आंसर की आपने मिलाई थी और जिसमें आपके 700 नंबर या फिर 600 साढ़े 600 नंबर आ रहे थे, वो केवल और केवल आपका टेस्ट सीरीज़ था, प्री एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़। ठीक है, वहाँ से आप पॉजिटिविटी लीजिए। और क्योंकि ये चीज़ें हैं वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम देना ही है। तो बेटर ये है कि हम अपनी पूरी प्रिपरेशन उन चीज़ों पे लगा दें जो चीज़ें हम गलतियां करते हुए आ रहे हैं, या फिर जो हमने प्री टेस्ट सीरीज़ में गलतियां की हुई मीन्स नीट 2026 के प्री एग्ज़ाम। ठीक है, तो वहाँ से हम सीखेंगे, उन चीज़ों पे वर्क करेंगे, फोकस करेंगे। बेसिकली बायोलॉजी पे जितना ज़्यादा रिवीजन हो, फुल टेस्ट सीरीज पर डे करेंगे। ठीक है, ये इससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, उतना अच्छा बेटर आइडिया मिलेगा एग्जाम में। एक्चुअल में जिस तरह से आपकी एक आदत बन जाती है टेस्ट सीरीज में करने की, क्वेश्चंस को जल्दी या फिर जिस हिसाब से उसको पढ़ के समझने की, ठीक वही आपका काम आता है एग्जाम में। तो टेस्ट सीरीज को इग्नोर मत करिएगा, टेस्ट सीरीज पर डे आप करिए, चाहे आप वही टेस्ट सीरीज करिए जो आपने ऑलरेडी कर रखी। एक आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिलता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको किसी भी हालत में डिप्रेस नहीं होना है, किसी भी हालत में नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है, किसी भी हालत में इस समय आपको इस तरह की न्यूज़ नहीं देखनी है जो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेस करे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि आपने क्या पढ़ लिया है, पढ़ा है, आपको रखा हुआ है। केवल आपको फोकस करना है उसको ऊपर की तरफ ले जाने का, बूस्ट करने के लिए। तो केवल और केवल आपको फोकस उन्हीं चीज़ों पे करना है फ़िलहाल जहाँ पे आपने गलतियाँ की हुई है। जो चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, अच्छी तरह से आती हैं, उन पे कम फोकस करिए। जो चीज़ें बहुत मीन्स जहाँ पे आपने सिली मिस्टेक की हुई है, जहाँ पे आपने हमेशा आप गलतियाँ कर रहे हैं, उन चीज़ों पे आपको स्ट्रॉन्ग करना है। वो चीज़ें आप स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो जो आपकी स्ट्रॉन्ग है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो एक बढ़िया आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा और अच्छा स्कोर आपका आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करिए। बाकी आपको यहाँ पे कोई क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने यूनिट पढ़ना है, ये सब आपको पता है, क्योंकि कोर्स वही है, सिलेबस वही है। क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल में भी चेंज्ड हो सकता है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए या हो सकता है उससे भी इजी क्वेश्चन्स आ जाए। लेकिन अगर आपकी तैयारी रहेगी डिफ़िकल्ट की तो इजी आ जाएगा, तो उसको आसानी से आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा कि कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा, बायोलॉजी में जितना आप रिवीजन कर सकते हैं वो करिएगा, और अनऑथेंटिक न्यूज़ बिल्कुल मत देखिएगा, और पॉजिटिव रहिए। 100% आपका अच्छा स्कोर आएगा। जो बच्चे कम स्कोर किए हुए हैं बहुत अच्छा कर सकते हैं। दैट्स ऑल।